सादे अंडों को दे मसालेदार करी का शानदार ट्विस्ट। कम खर्च, आसान और जायके में लाजवाब। रोटी हो या चावल, ये अंडा करी हर चीज़ के साथ ही कमाल लगे। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे, 3 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज, 2 बड़े कटे हुए टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन की कलियाँ और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में शामिल कर लेंगे आधा कप के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज। फिर इसमें जाएगा 1 टुकड़ा अदरक और लहसुन की कुछ जवे, 2 अदद कटे हुए टमाटर, 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। आपने इनको रफली चॉप कर लेना है। फिर इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैक्सिमम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आपने इसका पानी जो है ड्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है अभी भी मौजूद है। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, मगर फ्लेम आपने मीडियम लो ही रखना है। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। फिर हम इसको ब्लेंडर की मदद से बारीक पीस लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। फिर हम शामिल कर लेंगे एक कढ़ाई में 1 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्च। हम इसमें शामिल कर देंगे ब्लेंड किया हुआ पेस्ट। जो तमाम चीज़ें हमने अच्छे से पकाई थी, आपने इसको बिल्कुल बारीक सा ब्लेंड करना है। आपने इसको दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना। फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच दड़ा मिर्चें और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने नमक ऐड नहीं करना क्योंकि हमने पहले ही ऐड कर लिया था जब हमने वो तमाम चीज़ों को अच्छे से पकाया था। फिर मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से गल जाएं। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट गुजरे हैं तो ग्रेवी का जो है ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट हुए हैं और हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मैक्सिमम हाफ से भी हाफ कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बाय 1 करके अंडे। अंडा जो है पहले आपने तोड़ लेना है ताकि पता चल जाए कि वो ख़राब तो नहीं। आपने डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं करना। फिर इस तरह से जो है हम चम्मच की मदद से इसमें स्पेस बना के 1 बाय 1 करके तमाम अंडे शामिल कर देंगे। पानी डालने का बेसिक पर्पज़ ये है कि अंडे जो हैं अच्छे से पक जाएं। फिर दम वाली आंच पे मैक्सिमम हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। अपने बीच बीच इसको चेक करना है। जब 10 मिनट गुजरे हम इसका ढक्कन हटा के चेक करेंगे कि अंडे नीचे तो नहीं लगे। आपने इस तरह से चम्मच की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा जो है साइड पे कर लेना है ताकि जो पानी है वो मज़ीद ड्राई हो जाए। आपने आंच बिल्कुल दम वाली रखनी है। फिर 5 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे ताकि जो अंडे हैं और इसकी जो जर्दी है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार किस्म की जो अंडा करी है बनकर बिल्कुल रेडी है। एक दफ़ा ये आसान और डिलीशियस रेसिपी लाजमी आजमाएं और ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको आप इंजॉय करें चावलों के साथ या तंदूरी रोटी के साथ। यहाँ पे मैंने इसको चावलों के साथ बनाया था। ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई थी। अगर इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान रेसिपी हर एक तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।